हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एमसीसी द्वारा रिलीज़ किए गए काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये ऑल इंडिया 15% के लिए शेड्यूल है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ आती हैं एमसीसी जिनकी कराती है उनके लिए है और जिपमर और एम्स के लिए है। इसमें हम बात करते हैं पहले वेरिफिकेशन ऑफ सीट बाय इंस्टीट्यूट्स, यानी जितनी सीटें हैं वो वेरीफाई करेंगे, इंस्टीट्यूट बताएंगे एमसीसी को, वो होगी 17 से 18 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का। तो 19 जनवरी से 24 जनवरी तक 12 दोपहर बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर पेमेंट में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप 24 जनवरी को 3 बजे तक पेमेंट करा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को होता है दिक्कत तो वो करा सकते हैं। उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग, आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि 20 से 24 जनवरी और रजिस्ट्रेशन कब तक हो रहा है 19 से 24 जनवरी, तो आपको साथ में ही चॉइस फिलिंग करनी है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को। तो चॉइस लॉकिंग भी आप देख लें कि 24 चॉइस लॉकिंग आपको 17 से 24 तारीख के 4 PM तक करनी है, ठीक है। ओके। और वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, अब यूनिवर्सिटीज़ कुछ वेरीफाई करेंगी इंटरनल से, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, वो 25 से 26 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद बात करें प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि अब प्रोसेसिंग चलेगी, है तो आप लोगों को पता ही, लेकिन मेन है रिजल्ट। रिजल्ट आएगा आपका 29 जनवरी को। तो पहला राउंड का रिजल्ट आएगा 29 जनवरी को, याद रखना। उसके बाद बात करें रिपोर्टिंग, अब आपको रिजल्ट आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको रिपोर्ट करना होगा 30 जनवरी से 4 फरवरी तक। याद रखना 6 दिन का ही टाइम मिलेगा, इस बार वैसे भी लेट हो चुके हैं तो कम ही टाइम मिलेगा सबको। तो पहला राउंड आपका 4 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। अब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, उन्होंने रिपोर्ट भी कर लिया, एडमिशन ले लिया, वो तो ठीक है। उसके बाद जिनको नहीं मिली वो आते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड की सीट जो बची हैं फर्स्ट राउंड के बाद, उनको 7 से 8 फरवरी को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से 14 फरवरी, 14 को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट 3 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग वही मैंने आपको बताया कि यही डेट रहती है, 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और चॉइस फिलिंग भी करेंगे। तो 14 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग भी करना होगा। इसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा 19 फरवरी को, यानी 14 दिन के बाद 19 फरवरी को रिज़ल्ट। और उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। इसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है, पिछले में 6 दिन का दिया गया था। तो 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ये तो गए फर्स्ट 2 राउंड जो आपकी पूरी जनवरी और फरवरी चलेंगे। तो इस बार जल्दी कराने की कोशिश भी है, लेकिन 4 राउंड कराने होंगे ऑल इंडिया को, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है। इससे तुम्हारा ही बेनिफिट है, क्योंकि जो बची हुई सीट्स वो स्टेट कोटा के पास चल जाती थी, अब वो ऑल इंडिया कोटा में रहेंगी। तो फर्स्ट 2 राउंड्स का ये शेड्यूल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मोप अप राउंड का। अगर हम मोप अप राउंड की बात करें तो वही वेरिफिकेशन, जो भी आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद सीटें बची हैं उनका वेरिफिकेशन होगा 28 फरवरी को और 1 मार्च तक चलेगा, समझ रहे हो। उसके बाद फिर वही रजिस्ट्रेशन या पेमेंट का 2 मार्च से 7 मार्च तक। 7 मार्च को आप 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मान लो आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही 7 तारीख को 12 बजे तक, तो आप 3 बजे तक भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टाइम 3 घंटे का आपको दिया जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग में फिर आपको मैं समझा रहा हूँ कि वही 7 मार्च तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सेम टाइम रहेगा कि रजिस्ट्रेशन भी करो और चॉइस फिलिंग भी करो। उसके बाद वेरिफिकेशन ये वाला वो यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट। रिज़ल्ट देखो आपका कब आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा 12 मार्च को। तो 12 मार्च को आपका मोप अप राउंड का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा 13 मार्च से 19 मार्च तक। 13 मार्च से 12 मार्च को आपका रिजल्ट आए, उसके बाद 13 से 19 मार्च तक आपको रिपोर्ट करना होगा। इसमें भी 7 दिन दिए जाएंगे आपको। तो जिन जिन का भी फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, वो मोप अप राउंड में जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड का, कि जिनको मोप अप के बाद भी सीटें बच जाती है अगर, और आपकी किस्मत अच्छी हो तो उसमें क्या करना होगा वो हम बात करेंगे। हाँ, तो ये लास्ट राउंड होगा जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी का होगा, समझ रहे हो।
उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए वो भी हम पढ़ लेते हैं कि पहला है नो न्यू रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी। जो आपने पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है वही होगा, ये नहीं कि आप सिर्फ इस राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि जो आपने पहले चॉइस फिलिंग कर रखी है वही आपकी मोपअप राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग की है वही आपको कंटिन्यू रहेगी। ये नहीं कि भाई आप फिर से चॉइस फिलिंग करें। तो मोपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के दौरान एक्सट्रीमली ध्यान रखना तुम लोग। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं द चॉइसेस एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट, वही मैंने जो बताया कि मोपअप राउंड में आपने जो चॉइसेस भरी हैं वही स्टे वैकेंसी राउंड में आपको प्रायोरिटी दी जाएंगी। तो मोपअप राउंड में जब चॉइस फिल करो तो दिमाग में रखना स्टे वैकेंसी राउंड का भी। उसके बाद सीट, जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होगा वो ऑनलाइन रनिंग सॉफ्टवेयर से होगा, तो कुछ भी हो सकता है कि कोई इंसान नहीं दे रहा। और पांचवा है कि जो कोई सीट होल्ड नहीं करे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये नहीं कि तुमने सीट भी ले ली और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 22 मार्च को। इसका रिजल्ट आएगा 22 मार्च को आपका, और रिपोर्टिंग होगी 23 मार्च से 26 मार्च तक। इसमें आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ये फाइनल होगा, जिसके बाद कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। ये काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा ख़त्म हो जाएगी, AIQ की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, और ये आपके लिए लास्ट होगा। आज नीट 2021 की ऑल इंडिया की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, दिल्ली की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, जिमर की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, एम्स की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये बस यही था, यही शेड्यूल था एमसीसी द्वारा रिलीज़ किया हुआ। और आपको और भी शेड्यूल चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर चीज़ को डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी जल्दी नोटिस आता है तो सबसे पहले मैं ही आपको डालूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।